नमस्कार, मैं प्राचीवत। स्वागत है आपका एक बार फिर कृषि जागरण के फेसबुक पेज पे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, कृषि जागरण की टीम लगातार ये प्रयास में है कि कैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग का फायदा किसानों और जो भी लोग कृषि जागरण से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंच सके। इसलिए कृषि जागरण की टीम रोज नए नए स्थानों पर पहुंचकर वहां पर जो भी फसलें लगाई गई हैं, किसानों द्वारा उपजाई जा रही है, उनकी जानकारी, उनसे जुड़ी हर एक जानकारी लगातार कृषि जागरण अपने दर्शकों तक पहुंचाता आया है। ऐसे में आज फिर हमें एक बार फरीदाबाद चंदौली गांव में है और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरसों की खेती की जा रही है। जी हाँ, भारत के कई राज्यों में ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है और जैसा कि आप जानते हैं, ठंड में अधिकतर किसान जो हैं वो सरसों की खेती करना पसंद करते हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि यह कम खर्च में किसानों को अधिक लाभ पहुंचाती है। सरसों की बात करें तो ठंड आते ही इसकी जो मार्केट में इसकी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसके कारण किसान भी इसकी खेती करना फायदेमंद समझते हैं। वहीं अगर मैं अभी इसके बगल के खेतों को दिखाऊं तो यहाँ पर कई खेत ऐसे हैं जिस पे गेहूं की बुआई के लिए ज़मीनों को तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आलू की फसल को लगाने के लिए किसानों ने ज़मीन को तैयार किया है। कई जगहों पर उसकी बुआई भी हो चुकी है। और आते हैं फिर से एक बार सरसों की खेत की तरफ। तो सरसों जो है वो रबी सीजन में उगाई जाने वाली फसलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही कम खर्च में किसानों को जो अधिक लाभ है वो पहुंचाता है। अगर हम अन्य फसलों की बात करें तो उसकी लागत और रखरखाव में किसानों को अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे जब उसका मुनाफा होता है, मुनाफा और खर्च के बीच की अगर हम मार्जिन को देखें तो वह किसानों को काफ़ी कम होता है, जिसको लेकर वो उस तरह की फसलों को लगाने और उपजाने पे हमेशा हिचकिचाते आए हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कि कैसे फसलों में जो कीट है, अक्सर आप ये देखते होंगे या किसान को जो एक चीज़ है वो काफ़ी परेशान करती है कि फसलों में जब कीट लगता है, कीड़ा लगता है तो उससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है और अगर उसका समय रहते उपचार ना किया जाए तो फसलों की बर्बादी होती है, जिससे किसानों की आय पर सीधा सीधा असर पड़ता है। यानी अगर फसल ही बर्बाद हो जाएगी तो मंडी में स्वाभाविक सी बात है कि मंडी में जो उसका मूल्य है वो काफ़ी कम होगा और किसानों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो फसलों में कीट की पहचान और उनकी रोकथाम ज़रूरी है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक के अगर बात करें तो अगैती सरसों की खेती में चितकबरा कीड़ा जो है वो काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाता है, जबकि पछेती में छेपा का अधिक प्रकोप रहता है। ऐसे में किसानों को इन फसलों के लिए तापक्रम और मौसम की अनुकूल परिस्थिति, यानी मौसम किस तरह का है, अधिक ठंडा और अगर गर्म का मौसम है तो उसका विशेष ध्यान रखना होगा। परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो है फसल की बुआई करनी होगी, जिससे किसानों को ये कीट जो है, कीट के प्रकोप से वो अपनी फसल को रोक सकते हैं। वहीं अगर हम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में अनुवांशिक एवं पौध प्रजनन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. पाहुजा के अनुसार अगेती व पछेती सरसों की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप हो सकता है, जिनकी किसान समय से पहचान कर रोकथाम कर सकते हैं और वहीं इसका मुनाफा जो है वो किसानों को अधिक होगा। अगर समय रहते जो है किसान कीड़ों की और कीट की पहचान कर ले तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसके प्रकोप को फैलने से रोक सकते हैं और इसका असर फसल के पैदावार पे पड़ेगा। तो वहीं मैं आपको बता दूं,
कि कीटनाशकों का छिड़काव जो है वो समय के अनुसार करना चाहिए। यानी किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इस वक्त धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर वो छिड़काव करेंगे तो फसलों पर उसका जो है वो अधिक प्रभाव नहीं होगा। इससे किसानों को फ़ायदा नहीं होगा, उनका जो कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उन पे भी उनका खर्च होगा, पैसे जाएंगे, और जब प्रभाव की बात करें तो वो नहीं होगा। तो ऐसे में वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप कुमार का कहना है कि 3 बजे के बाद जितने भी किसान हमें इस वक्त सुन रहे हैं, कृषि जागरण से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि छिड़काव के लिए सही समय जो है वो 3 बजे के बाद है, ताकि मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना हो और फसल पर जो है इसका सही असर पड़े। मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना हो इसलिए क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं सरसों की जो फूल है उस पे उसके रस के लिए मधुमक्खियाँ इस पर मंडराती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो अगर कीटनाशकों का हम छिड़काव करेंगे तो उससे जो है मधुमक्खियों को काफ़ी उनकी जान जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हाँ 3 बजे के बाद या शाम होने पर जब उस समय अधिकतर जो पक्षी हैं या इस तरह की भंवरे हैं वो अपने घरों को लौट जाते हैं, तो उस समय इसका ये ध्यान रखें और उसी समय उसका छिड़काव करें। और वहीं मैं बता दूं कि कीट का प्रकोप फसल की प्रारंभिक अवस्था व कटाई के समय अधिक होता है। यानी जब किसान फसलों की बुआई करता है उस समय, और जब उसकी कटाई का समय आता है, यानी जब फसल पक के पूरी तरह से मंडी में जाने के लिए तैयार हो जाता है, उस वक्त जो है कीट का प्रकोप फसल पर काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि अधिक सर्दी में वयस्क अवस्था में निष्क्रिय रहता है, फसल उगने के समय इस कीट का आक्रमण होने पर 200 मिलीलीटर तथा फसल की जब आप कटाई करते हैं तभी 400 मिलीलीटर मेलाथियाना 50 का 200 व 400 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, उसके पैदावार पर असर पड़ेगा। तो इसी तरह हम लगातार जो हमारे संपर्क में वैज्ञानिक हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हम उनसे बातचीत करते रहते हैं, आपकी समस्याओं को उन तक पहुंचाते हैं और फिर उससे जो जुड़ी जानकारियां होती हैं वो हम एकत्रित करते हैं और फिर चाहते हैं कि हर एक तरह से वो किसानों तक पहुंच सके, तभी उसका फ़ायदा है। अगर वो हमारे तक सीमित रह जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि फसलें जो हैं वो किसानों द्वारा उपजाया जाता है। जितनी भी समस्याएं हैं उससे हर दिन किसान गुजरते हैं। तो कृषि जागरण लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो भी किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान लेकर हम हर दिन किसानों के सामने आएँ और उन्हें बताएं। तो इसी तरह बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कृषि जागरण।